एक बदनसीब लड़के की दर्द भरी कहानी। यह दर्द भरी कहानी है एक लड़के की, या फिर यूं कहूं तो भी गलत न होगा। यह कहानी है एक बदनसीब लड़के की। वैसे इस दुनिया में कामयाब न होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे न हों, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे न हों, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। राहुल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। रंग उसका काला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कों की तुलना में इतना ख़ास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब राहुल छोटा था तो बचपन में स्कूल के बच्चे चढ़ाते, बड़ा हुआ तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ राहुल से और राहुल माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति रखती थी माँ राहुल के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब राहुल को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरा प्यारा बेटा है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद राहुल ने जीना सीख लिया था। वह खुश रहना सीख गया था। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करता और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करता। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी राहुल की, उसे गाना गाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ गाना गाने में मज़ा आता था, बल्कि उसका गाया गाना सुनकर लोगों को जो मज़ा आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय गाने की प्रैक्टिस करने में रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिया था। राहुल की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके गाए गाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे सुनता था। इस एक गुण की वजह से राहुल अपने आजू बाजू की बस्ती में फेमस हो गया था, क्योंकि उसकी मखमली आवाज़ इतनी अच्छी थी कि हर कोई उससे गाना सीखना चाहता था। तो वह राहुल के पास आता और राहुल भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाता। उसके पास आने वाला हर इंसान गाना सीख जाता, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी राहुल की मखमली आवाज़ का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता था, वह कोई न सीख पाता। राहुल की ज़िंदगी इतनी उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश करके एक फैमिली को राहुल को देखने के लिए मना ही लिया था। और अगले दिन लड़की के घर वाले राहुल को देखने आने वाले थे। राहुल को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गया था कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़की वालों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने राहुल को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटा या बेटी अपने माँ बाप के साथ हमेशा नहीं रहते, उसे एक दिन शादी करके अपने बीवी बच्चों के साथ ही रहना पड़ता है। अगले दिन राहुल सुबह सुबह ही लड़की वालों के आने से पहले ही तैयार होकर कहीं निकल गया था। उस दिन लड़की वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को राहुल पर हमेशा ही गुस्सा आता रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने राहुल का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटे को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसीलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपने बेटे के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद राहुल से नाराज हो गई थी, और वह अब राहुल के घर वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले राहुल घर लौट आया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था
और एक सर्टिफिकेट भी। राहुल माँ से कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि राहुल अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाता, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि जिसका राहुल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाते, यह दिन न देखना पड़ता। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी राहुल की तरफ नहीं देखा था। राहुल माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रहा था। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान न हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। राहुल ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतना बुरा हूं मैं? माँ अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे राहुल ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो राहुल के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि राहुल ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसीलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने माँ के स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर राहुल पंखे से लटक रहा था। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुआ था। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़े राहुल के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में गाने की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो राहुल अपने साथ लाया था। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानता हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि आज मैं गाना गाने के नेशनल लेवल के कंपटीशन को जीत चुका हूं और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा गाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर गायक की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानता था बाहर से सख्त दिखते मेरे बापूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब न ला कर देते। माँ के प्यार का कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती। मेरी माँ मेरी थी, इसीलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसीलिए आज मैं दुनिया को ही अलविदा कह कर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद न मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिलें। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रहा हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़े राहुल के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे।